Episode 22 starts with our handsome hero coming out of his house and imagining his queen. That scene was so funny and cute, and in the background, Asim Azhar's voice made it even better. Then suddenly, Kamyar's eyes fill with tears when he realizes Ira is not there in reality. OMG! What a scene, yaar! He is so deeply in love. हर सीन में रो रहा होता है और इतना रियल लगता है. He is a gem. बट एक क्वेश्चन है, इतने दिन बाद वो कार कामयार के घर के गेट के बिल्कुल सामने क्यों खड़ी थी? आई ऑनेस्टली थिंक ये सीन बारात के फंक्शन के बाद दिखाया जाना चाहिए था. Here it didn't suit much. But the car itself was beautiful with Ira's name written on it, and cinematically it was overwhelming. Frame perfectly aligned with the feelings, and the main credit goes to Bilal Abbas's acting. फिर आता है वो सीन जहाँ आयरा उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम केस करो. आयरा को क्या मसला है? पहले अपना मसला तो सॉल्व कर लो बहन. कामयार के पास जाओ, उससे माफी मांगो. और वो कंप्लेंट किस बेसिस पर करे? 80% मिस्टेक उसकी खुद है आयरा. This scene felt weird and unnecessary. Now let's move to Kamyar versus Khabar confrontation. What pure entertainment! कामयार का स्क्रीन प्रेजेंस देखकर ऑडियंस पागल हो रही थी. खावर कहता है सुबह बात करता हूँ, तसल्ली से बात करेंगे सुबह. एंड कामयार रिप्लाइज ये मेरी सुबह ही है और मैं तसल्ली में भी हूँ. अमेजिंग राइटिंग, टू फनी, टू गुड. Honestly, these two episodes prove that Pakistani dramas can also be cinematic and extremely enjoyable. और सारा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को एंड बिलाल अब्बास परफॉर्मेंस. फिर कामयार अपने ससुराल आता है दोबारा आधी रात को और घंटी पे घंटी बजा देता है. अब तो फादर इन लॉ को भी पता चल गया है कि इस वक्त कामयार ही आ सकता है. सीरियस सीन्स को भी इस कदर इंजॉयबल बना दिया है कि एंटरटेनमेंट की हद हो गई है. एंड ऑनेस्टली आई एम लविंग कामयार एंड अंकल्स बॉन्ड. जब दोनों एक फ्रेम में होते हैं सीन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इस बार कामयार अंकल के लिए गिफ्ट भी लाया है और उस गिफ्ट का नाम है खावर. पहले गुलाब जामुन इंसेन थे, अब खावर कहता है ही इज इंसेन. इसने अब हमारे कामयार को भी इंसेन बना दिया है. खबरदार जो हमारे कामयार को कुछ भी कहा हो, खावर तो खुद ही इंसेन है. फिर कामयार दोबारा आयरा के फादर के सामने रोकर अपना दर्द बयान करता है. क्या एक्टिंग है यार. आई नो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बट ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द अवार्ड्स फॉर हिज एक्टिंग इन दिस ड्रामा. नाउ कम्स द सीन दैट मेड मी एंग्री. आयरा कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या कर रहा है, पापा गए हैं बात करने. आयरा नवीन को इस तरह क्यों कह रही है? Why is she so unbothered? बहन तुम खुद जाओ उसके पास, सॉरी बोलो, उसे मनाओ. कामयार तो उसी वक्त मान जाएगा अगर आयरा उसे मनाएगी तो. आयरा इज बिकमिंग सो अनोइंग नाउ. फिर जब आयरा के फादर कामयार के घर पे जाते हैं तो अगेन कामयार कहता है बेचारा जिसकी बात मानता था उसने तो मुझे छोड़ दिया. दैट वाज सो पेनफुल. फिर बेचारा कहता है कि मरने के लिए तो मैं जो हूँ. आई मीन वो लाइंस इतनी फनी है और एट द सेम टाइम इतनी इमोशनल भी है, इतनी पेनफुल भी है. He has completely lost himself in love. जहाँ कामयार होता है फ्रेम ऑटोमेटिकली aligns with the feelings. फिर दोबारा यहाँ पर आयरा फलक को कामयार की शिकायतें लगा रही है instead of actually trying to stop him. Again and again flashbacks, emotional background music, बिलाल crying. इतना रुलाना है यार, इतना इमोशनल सॉन्ग लगा दिया है यहाँ पर. ऊपर से बिलाल अब्बास की tears with the background song मैं टूट गया. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को ड्रामा तो नहीं देख रही, मुझे लग रहा था मैं किसी सिनेमा में बैठी हूँ. क्या स्क्रीन लग रही थी. आई वॉज जस्ट overwhelmed by the screen. Very well done by the director and the entire team of this drama. इतना रो रहा है यहाँ पर कामयार और उसका पेन ट्रूली फील हो रहा है. अब ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आयरा डिजर्व ही नहीं करती कामयार को. कामयार ने खुद को कम्प्लीटली चेंज कर लिया उसके लिए, फिर भी किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया. एंड देन कामयार का एक्सीडेंट, ऑपरेशन थिएटर सीन, feeling so bad for him. The entire hospital sequence was brilliantly directed. It felt real. मुझे तो ये ड्रामा कॉमर मूवी ज़्यादा लग रही है. Frame could not align more with the feelings than this. Absolutely perfect. Thank you to the writer, director, producer, and actors for giving us this masterpiece. I loved this episode. Let me know your thoughts in the comments. And don't forget to subscribe Frame and Feeling to see whether the frame aligned or did not align with the feeling. Bye bye.